जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल पढ़ाई वाला अड्डा पर। तो दोस्तों, हमारा गमन निवर्तन चलने वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हमारा द्वितीय लेक्चर है, जिसमें हमने पेशियों तक यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यानी हमने पेशियों की जितने पीछे वाला था वो पूरा पोर्शन पढ़ लिया था। अब हम उसमें आगे पेशियों के प्रकार की बात कर रहे थे। किसकी? पेशियों के प्रकार की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, फिर समझ में ना आए तो कमेंट कर बताएं। ये देखिए, हम पेशियों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपसे उस दिन कहा था कि पेशियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। किन आधार पर? विभिन्न आधार पर, अनेक आधार पर वर्गीकृत किया है। तो देखिए, स्थान के आधार पर, रंग रूप के आधार पर तथा क्रिया के नियम के आधार पर। इन 3 नियमों के आधार पर हमारी एनसीईआरटी में दिया है, जिसको आज हम पूरे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। हमारे पेशियों में चल रहा स्थान के आधार पर, यानी पहला क्या है? स्थान के आधार पर हमारी पेशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो मैं यहाँ इसको प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, स्थान के आधार पर हमारी पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, ठीक है ना? कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी, ठीक है ना? और दूसरी होती है हमारी अंतरंग पेशी। कौन सी पेशी? अंतरंग पेशी। दूसरी होती है हमारी अंतरंग पेशी, अंतरंग पेशी, ठीक है ना? और तीसरी होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं हृदय पेशी, हृदय पेशी, ठीक है ना? तो हमारी स्थान के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? स्थान के आधार पर हमारी पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? स्थान के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है? यानी स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल, ठीक है ना? यानी स्केलेटल मसल, अंतरंग को कहते हैं वेसिकुलर मसल, और हृदय को कहते हैं, आप हृदय को जानते हो, कार्डियक मसल, ठीक है? तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। यहाँ हम तीनों के बारे में छोटी छोटी बातें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इनका। देखिए, तो मैं यहाँ 3 लाइन खींच देता हूँ यहाँ पहले, जिससे कि तीनों अलग अलग रहे। देखिए, 1 2, ठीक है ना? अब देखिए, मैं पहले कंकाली पेशी की बात करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहला पॉइंट, इसमें धारियां पाई जाती हैं, धारियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। कंकाली पेशी में क्या होती है? कंकाली पेशी में धारियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? धारियां। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से धारियां पाई जाती हैं, ठीक है ना? क्या पाई जाती हैं? धारियां। यानी कंकाली पेशी में क्या पाई जाती हैं? धारियां पाई जाती हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें ये कहाँ होती हैं, किस प्रकार से होती हैं और क्या काम करती हैं, तो मैं ये कंकाली पेशी तो क्या करेंगी? ये कंकाल का निर्माण तो नहीं करेंगे, वो तो अस्थियां करती हैं हमारी। ये क्या करेंगे? कंकाल से जुड़ी रहती हैं। क्या करती हैं? कंकाल से जुड़ी रहती हैं। यानी कंकाली पेशियां क्या होती हैं? जो कंकाल तंत्र होता है ना, जो हमारी अस्थियां बनाती हैं, उससे जुड़ी रहती हैं। या हमारी अस्थियां बोन्स होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं कंकाली पेशी, यानी कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं। अब मैं बात करता हूँ, यानी इसमें 2 ही पॉइंट, अभी 2 ही पॉइंट, क्योंकि ये पेशियों वाला चैप्टर नहीं है, पर हमें इसमें पेशियों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये उस पर आधारित है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब बात आती है हमारी अंतरंग पेशी की। किसकी? अंतरंग पेशी की। तो अब मैं बात करूँ अंतरंग पेशी की, तो मैं कहूँगा, यहाँ अंतरंग पेशी के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसमें धारियां नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अंतरंग पेशी में धारियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना? यानी अंतरंग पेशी में, यानी वेसिकल मसल में धारियां नहीं पाई जाती, और जबकि स्केलेटल मसल में धारियां पाई जाती हैं। अब इसमें दूसरी बात मैं कहूंगा, अंतरंग पेशी में ही ये
शरीर के नलिकाकार भागों में पाई जाती हैं। यानी जो अंतरंग पेशी है वो अंतरंग का अर्थ ही आपको समझ में आ रहा हो। अंतरंग का अर्थ है अंदर तो शरीर में के नलिकाकार भागों में पाई जाती है। जैसे नलिकाकार भाग हो गया हमारा श्वसन मार्ग, यानी ये ग्रास नली होगी ना, श्वसन मार्ग हो गया ना, यानी कि ग्रास नली ये श्वसन मार्ग ये नाक के द्वारा, ये नाक छिद्रों के द्वारा जाता है। वो क्या होगा, एक खोखली होगी ना, ये नलिकाकार भाग हो गया ना, इसमें से वायु जाती है ना, तो ये खोखली नस के समान नली सी होगी ना, तो ये उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसकी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, एग्जांपल्स, ठीक है। ये शरीर नलिकाकार भागों में पाई जाती हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स में बताऊंगा। आहार नाल में भोजन जाता है, वो नलिकाकार भाग तो है ना, तो इसके एग्जांपल है आहार नाल। क्या है इसका एग्जांपल, आहार नाल है इसका एग्जांपल। एक मूत्राशय, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, क्या इकट्ठा होता है, मूत्र, तो भी नलिकाकार भाग हो गया ना, मूत्राशय, ठीक है ना। यानी कि यकृत से मूत्र होकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है ना, वो मूत्राशय हो गया। एक रक्तवाहिनी, जिसमें रक्त बहता है, वेसिकल्स, रक्त बहता है ना वेसिकल्स में, तो मैं कहूँगा रक्तवाहिनी। नहीं, रक्तवाहिनी में पाई जाती है, रक्तवाहिनी की व्यक्ति में आगे, यानी कि इसके लिए एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। यानी अंतरंग पेशी में पेट धारियां नहीं पाई जाती हैं, धारियों रहित होती है। ये शरीर के नलिकाकार भागों में पाई जाती है, जैसे कि श्वास नली, ग्रास नली, रक्त नलिका आदि में पाई जाती है। अब बात करता हूँ मैं हृदय पेशी। तो हृदय पेशी सिंपल सी बात है, उसका नाम ही क्या है, हृदय, यानी कार्डियक मसल। क्या नाम है उसका, कार्डियक मसल। तो वो कहाँ पाई जाएगी, ये हृदय पेशी ये हृदय में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, ठीक है, हृदय में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जो उसका नाम ही हृदय, तो वो कहाँ पाई जाएगी, हृदय में। इसका नाम क्या है, अंतरंग, तो वह जो नलिकाकार भाग हो उसमें पाई जाएगी। इसका नाम क्या है, कंकाल, तो ये कंकाल तंत्र से जुड़ी होगी। सभी नामों से क्लियर हो रहा है ना, ट्रिक की सहायता है। कंकाल में, अंतरंग शरीर के नलिकाकार भागों में, हृदय में, ठीक है ना। अब ये हृदय में पाई जाती हैं। अब बात आती है इसमें, यानी कि हृदय पेशी में, इसमें धारियां होती हैं। क्या होती हैं, धारियां होती हैं, यानी हृदय पेशी में धारियां पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती है, ये हृदय में पाई जाती हैं। तो हमारा स्थान के आधार पर पेशी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, कंकाली पेशी, अंतरंग पेशी तथा हृदय पेशी। कंकाली पेशी में धारियां पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं। और किससे, कंकाली पेशी किससे जुड़ी होती है, कंकाल तंत्र से। कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करता है, हमारा स्ट्रेचर यानी बोन्स, कौन करती हैं, बोन्स। हम बताते हैं अंतरंग पेशी की। तो अंतरंग पेशी में धारियां नहीं पाई जाती, और ये शरीर के नलिकाकार भागों में पाई जाती, जैसे आहार नाल, रक्तवाहिनी आदि में। अब देखिए बात आती है हृदय पेशी की, यानी कार्डियक मसल। तो ये हृदय में पाई जाती है, हृदय का नाम है हार्ट, तो कार्डियक ये हृदय में ही पाई जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब इसमें धारियां भी होती है, देखिए कंकाली पेशी में भी धारियां हैं और अंतरंग पेशी में धारियां हैं, यानी इनकी उत्पत्ति किसी एक पेशी से हुई है, किसी एक पेशी से। ये तो बच्चे समान है, ठीक है ना। अब बात आती है, अब मान में पेशी मैंने आपको बताई थी, पेशी हमारी कितनी है, कुल शरीर में पेशियां कितनी होती हैं, 639 यानी 639 होती हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। और मैंने उसमें बताया जैसे 317 यानी 317 कितनी होती हैं, युग्मित, यानी जिनका घर बस चुका है, और 5 कैसी थी, अयुग्मित। अब मैंने आपको उसका बात बताया था, यानी पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मध्य स्तर यानी मीसोडर्म से, परंतु उसका बाद मैंने आपको बताया था आइरिस तथा सीलियरी पेशी, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से, ठीक है ना। मैंने आपको इतना पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब बात आती है रंग रूप के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए स्थान के आधार पर 3,
कंकाली, अंतरंग, हृदय, ठीक है। और अंग रूप के आधार पर होती है हमारे दो, यानी कि ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखित पेशी, यानी ऐच्छिक पेशी। तब दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक पेशी। दूसरी कौन सी होती है? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी को चिकनी पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी पेशी, ठीक है ना। तो मैं शायद मेरे पास जगह होगी तो मैं इसको लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए, रंग रूप के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? रंग रूप के आधार पर पेशियां दो प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं जिसमें रेखाएं हुई। अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना, ये दो प्रकार की होती हैं। तो आप पहले इसको नोट कीजिए और एक बार रिपीट कीजिए खुद से। अब देखिए, जो हमारी ऐच्छिक पेशी है, तो ऐच्छिक का अर्थ ही क्या समझ में आ रहा है? ऐच्छिक का अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपको? ऐच्छिक का अर्थ है हमारी इच्छा अनुसार काम करने वाली। किसके अनुसार? हमारी इच्छा अनुसार। देखिए, ऐच्छिक पेशी को मैं इसमें लिखूंगा। मैं पहले यहाँ बीच में एक घंटा खींच देता हूँ जिससे ये अलग अलग रहें, यानी दो प्रकार की होती हैं इस रंग रूप के आधार पर। तो देखिए, यानी ऐच्छिक पेशी के ये इनमें धारियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशी में क्या होती है? धारियां पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशी को खुरदरी पेशी भी कहते हैं। यानी धारियां होंगी, सिंपल सी बात है। अगर इस बोर्ड पर धारियां होंगी तो इस पर मैं आसानी से लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। अगर ये चिकन नहीं है तो मैं आसानी से लिख सक रहा हूँ ना, इसीलिए इसमें धारियां पाई जाती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कौन कौन से पाए हैं? इसमें धारियां तो होती हैं। तो धारियां हमारे ऊपर क्यों कौन सी पेशी पाई जा रही थी? कंकाली तथा हृदय। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं तो कंकाली पेशी, कंकाली कौमा हृदय पेशी आदि। ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल, यानी ऐच्छिक पेशी क्या क्या हो गए? एग्जाम्पल, यानी कंकाली पेशी तथा इसे क्या है? धारियां पे हैं तो रेखित है ना, रेखित पेशी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? नहीं, धारियां नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ये ये इसमें धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। नहीं, ऐच्छिक नहीं है, यहाँ मैंने ये गलत लिखा दिया है। ये ऐच्छिक नहीं, रेखित है। रेखित आरेखित वाली में तभी मैं कह रहा था ना, रेखित और आरेखित वाली नहीं। रेखित आरेखित भी और अनैच्छिक अनैच्छिक भी। तो मैं इसे आरेखित की जगह मैंने अनैच्छिक कर दिया है ना, ठीक है। सॉरी इसके लिए यहाँ मैं लिख दूंगा रेखित। रेखित भी ऐच्छिक ही है वैसे, आरेखित, वो भी सही था और ये भी सही है, यानी कि वो भी सही था और ये भी सही है, यानी रेखित पेशी, रेखित पेशी, यानी वो भी सही था और ये भी सही है। अब बात आती है आरेखित पेशी, किसकी? आरेखित। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन्हें चिकनी पेशी भी कहते हैं, चिकनी पेशी भी कहते हैं। इसे चिकनी पेशी भी कहते हैं। तो चिकनी पेशी का अर्थ क्या है? इसमें धारियां नहीं होंगी, यानी इस प्रकार से होगा। तो धारियां किसमें नहीं थी? अंतरंग पेशी में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अंतरंग पेशी। एग्जाम्पल क्या हुआ? अंतरंग पेशी, अंतरंग पेशी, यानी कि क्या नहीं है इसमें चिकनी पेशी कहते हैं। तो चिकनी का अर्थ है इसमें धारियां नहीं हुई। तो धारियां किसमें नहीं थी? अंतरंग में। तो इसका उदाहरण क्या होगा? अंतरंग पेशी, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे क्रिया के नियम के आधार पेशियां कितने प्रकार की? तो देख, क्रिया के नियम के आधार पेशियां दो ही प्रकार की होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूं। अब बात है हमारी क्रिया के नियम के आधार पेशियां।
तो क्रिया के नियम के आधार पर पेशियां दो ही प्रकार की होती हैं, यानी कि आरेखित, रेखित यानी ऐच्छिक। रेखित और आरेखित एक ही बात है यार। ऐच्छिक पेशी एक होती है हमारी ऐच्छिक पेशी, और यहाँ मैं दूसरी को यहाँ लिख रहा हूँ अनैच्छिक पेशी, क्योंकि मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो शायद ना आप चलो इसी प्रकार से लिखता हूँ। ऐच्छिक पेशी और दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी तो देखिए अभी मैंने यहाँ ये लिख दिया मानो, तो यही होगा जो मैंने वहां लिखा था, यही है। क्या है जो मैंने वहां लिखा था वही यही है। तो देखिए ऐच्छिक पेशियां कहाँ आएंगे, तो देखिए ऐच्छिक पेशियों के बारे में, तो ऐच्छिक का अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐच्छिक का अर्थ हमारी इच्छा अनुसार। ऐच्छिक का अर्थ क्या है? हमारी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला। क्या आपका हृदय आपकी इच्छा अनुसार धड़कता है? क्या ऐसा है कि आप हृदय से कह दो कि अभी धड़कना बंद हो जाए, वो बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो वो किस में आएगा? अनैच्छिक में, यानी वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं करता। और ऐच्छिक में कौन सी आएगा? यानी कि हाथ पैरों की पेशियां, जो हमारी इच्छा अनुसार हाथ पैर मोड़ पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोड़ पा रहे हैं। तो देखिए तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐच्छिक पेशी में ये हमारे नियंत्रण, किसमें? नियंत्रण में होती हैं, यानी हमारे कंट्रोल में होती हैं। यानी ऐच्छिक पेशी क्या है? जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। यानी कि हम चाहेंगे तो वो कार्य करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे। यानी कि हम कहेंगे बाजू को ऊपर उठाने तभी बाजू ऊपर उठेगी, वरना नहीं उठेगी। यानी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अब इसमें मैं बात करूँगा कोशिकीय संधि की, तो मैं ऐच्छिक में लिखूंगा कोशिकीय संधि अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यानी ऐच्छिक पेशी में जो कोशिकीय संधि होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है ना। तो देखिए ऐच्छिक में हमने कितने पॉइंट लिखे? 2। तो हमें अनैच्छिक में भी 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यानी ये हमारे नियंत्रण में होती है, तो अनैच्छिक में हम क्या लेंगे? ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम यहाँ क्या लेंगे? ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। यानी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी, यानी हम चाहेंगे तभी कार्य नहीं करेंगे। ये अपना नियंत्रण कार्य करती रहती हैं, यानी हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अब बात आती है कोशिकीय संधि। तो कोशिकीय संधि होती है जैसे कि हमारे शरीर में जो मसल्स हैं उनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो संधि जो ऐच्छिक में वो उसमें नहीं होती। जो अनैच्छिक है, अनैच्छिक का अर्थ है हृदय पेशी, अनैच्छिक का अर्थ आप सीधे समझ लो हृदय पेशी। जो हृदय पेशी में होती है वो कोशिकीय संधि होती है। यानी कि हृदय पेशी में क्या होती है? कोशिकीय संधि होती है, जिससे उसमें थकान नहीं होती। क्या नहीं होती? थकान। तो मैं यह लिखूंगा इनमें कोशिकीय संधि उपस्थित होती है, यानी अनैच्छिक में कोशिकीय संधि उपस्थित होती है तथा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ इसमें। देखिए इसमें यानी ऐच्छिक पेशी में, यानी कि इसमें थकान होती है। देखिए मैंने क्या लिखा है? इसमें थकान होती है, यानी ऐच्छिक पेशी में थकान होती है। यानी हम लगातार कार्य करते रहेंगे अपने हाथों से, तो हमारे हाथ थक जाते हैं नहीं, परंतु हमारा हृदय जो कभी नहीं थकता, वो लगातार धड़कता रहता है 24 घंटे। तो मैं इसमें लूंगा, यानी कि इसमें अनैच्छिक में लूंगा मैं इसमें थकान
नहीं होती है। क्या नहीं होती? थकान नहीं होती है। अब देखिए, अब थकान किस पेशी में हो, किस में नहीं हो? तो जो हमारी कंकाली पेशी वो हमारे कंकाल तंत्र इसमें पाई जाती है, हाथ पैरों की, तो इसमें थकान हो जाएगी। तो मैं इसका गाढ़ क्या लिखूंगा, इसके एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा, यानी थकान होती है वो किसके कारण होती है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए जो थकान होती है वो होती है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। तो इसमें यहाँ थकान नहीं हो रही तो इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होगा, जबकि इसमें थकान हो रही तो इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होगा। तो मैं लिखूंगा इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, यानी कि ऐच्छिक पेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, इसके कारण थकावट होती है। अब मैं इसमें लिखूंगा अनैच्छिक में, इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है जिसके कारण ये नहीं थकती, जबकि इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है जिसके कारण थक जाती है। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा, तो देखिए एग्जाम्पल के आधार पर क्या कंकाल तंत्र से जुड़ी पेशी कौन सी? कंकालीय पेशी, यानी कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी, हाथ पैरों की पेशी, हाथ पैरों की पेशी आदि, ठीक है ना। अब मैं इसमें बात करूंगा, यानी कि कौन से वाले में? अनैच्छिक में। तो देखिए अनैच्छिक में देखिए इसमें यानी कंकालीय इसमें आ गई। अब हमारे पास कितनी पेशियां बची? दो, यानी कि हृदय तथा अंतरंग। तो इसमें कौन क्या आएंगी? हृदय पेशी, हृदय पेशी, अंतरंग पेशी, अंतरंग पेशी। जो हृदय पेशी और अंतरंग पेशी में उनमें थकावट नहीं होती है। तो देखिए यानी कि अनैच्छिक में जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, तो अंतरंग क्या है? जो हमारे नलिकाकार भागों में पाई जाती हैं। किसमें? नलिकाकार भागों में। तो नलिकाकार भागों में तो इसमें हम लगातार सांस लेते रहते, बहुत तेज भागते भागते सांस लेते तो हमें एकदम से चक्कर से आने लगते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारी जो श्वास नली है वो थक जाती है। तो मैं इसमें लिखूंगा अंतरंग में थकान होती है। क्या होती है? थकान होती है, यानी अंतरंग पेशी में थकान होती है, परंतु ये अनैच्छिक पेशी या हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, थक जाएगी तब भी सांस लेती रहेगी, ठीक है ना। अब हृदय पेशी, इसमें थकान नहीं होती, थकान नहीं, ठीक है ना। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे और बच्चे इसको देख सकें। मैं आपको ऐसी एकदम शॉर्ट ट्रिक वाली ये सब कुछ पढ़ाता रहूँगा, एकदम सिंपल तरीके से समझाकर। हाँ, हो सकता है कि हमारे लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो जाएं, पर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।